इकबाल कहते हैं, अंधेरी कब्र रोशन करने की तैयारी कर इकबाल। आज जिंदा रूह से कोई वफा नहीं करता, कल मिट्टी के ढेर पर दुआ कौन करेगा। हमारा माशरा औरत का सिर्फ एक ही रूप पसंद करता है और वो है इताअत का रूप। हमारे यहाँ माएँ तक सर झुकाने वाली, जायज़ व नाजायज़ बातों पर सब्र और हाँ करने वाली बेटियों को पसंद करती हैं। हर एक उन बेटियों को पसंद नहीं करता या किसी भी ऐसी औरत को जो ये कहे कि हाँ ये गलत है या ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारी ख़वातीन शादी के बहुत सालों बाद ये रियलाइज़ करती हैं कि जो ज़िंदगी वो गुजार रही हैं उसे अनहैप्पी मैरिड लाइफ कहते हैं। और ऐसे में हस्बैंड भी किसी मामले में उनके साथ सपोर्ट नहीं करते, ना ही वो उनकी बात को समझते हैं। उस पर सोने पर सुहागा ये है कि ससुराल वाले इतनी इंसल्ट और इतनी रूडली बिहेव करते हैं कि इतने काम और ख़िदमतों के बावजूद भी ना उनकी कोई रिस्पेक्ट है और ना ही उनकी कोई केयर करने वाला। ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, आज के व्लॉग में मैं कुछ अपनी स्टडी की रिसर्च और कुछ दूसरों के मुशाहिदात के व्यू में आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ बातें, जिनको फॉलो करके मुझे लगता है कि 80 to 90% आप इम्प्लीमेंट करके अपनी अनहैप्पी मैरिड लाइफ को हैप्पी मैरिड लाइफ बना सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है एज़ यूजुअल आफ्टर इवनिंग। आज मुझे कुछ स्पेशल डिनर में प्रिपरेशन नहीं करनी थी, कुछ कुकिंग नहीं करनी थी, थोड़ा सा स्पेयर टाइम था मेरे पास, तो मैंने सोचा लगे हाथों जो मेरे काम थोड़े से पेंडिंग में हैं उन्हीं को ख़त्म कर लिया जाए और साथ साथ आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी डिस्कस कर लिया जाए। और मेरी दो सिस्टर्स ने मुझे काफ़ी सारे डीएम्स किए हैं, उनके जो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इन फ्यूचर न्यू व्लॉग्स में ज़रूर कवर अप करने की वन बाय वन कोशिश करूँगी। सो कनेक्टेड रहा करें चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियोस टाइम के साथ नोटिफिकेशन बेल के साथ ऑटोमेटिकली रिसीव होते रहें। सो घर के रेंडमली कामों के करने के साथ साथ बढ़ते हैं अपने आज के व्लॉग के टॉपिक की तरफ। देखिए, अनहैप्पी मैरिड लाइफ को हैप्पी मैरिड लाइफ में कन्वर्ट करना है तो ये टाइम टेकिंग तो है, बट ये नामुमकिन भी नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स और रीजंस होते हैं इस सब के पीछे। जो मेरी सिस्टर्स कंबाइंडली अपने इन लॉज में हस्बैंड के साथ रहती हैं ना, तो घर के काम, घर वालों के काम, अगर सभी कुछ करने के बावजूद भी उन्हें वो रिस्पेक्ट और वैल्यू नहीं मिलती जितना वो डिज़र्व करती हैं। इसके बरक्स उनको दबा कर रखने और प्रेशराइज़ करने के लिए उनको तंज और ताने भी सुनने को मिलते हैं, क्योंकि अगर इन लाज उनकी तारीफ़ करने लग जाएंगे ना तो उनको लगता है कि बहू या भाभी जो भी है वो सर पर ना चढ़ जाए और अपनी तारीफ़ सुनकर वो ख़ुद को कुछ समझने ला लग जाए। ऐसे में अक्सर उन ख़वातीन को लगता है कि बस सब कुछ छोड़ छाड़ कर हम कहीं चले जाएं, तो इस बात में भी उनको ये परेशानी होती है कि सब छोड़ छाड़ कर जाएंगी कहाँ, बच्चों का क्या होगा और वो ख़ुद को कैसे सरवाइव करेंगी, सोसाइटी क्या कहेगी, रिश्तेदार अजीज़ क्या कहेंगे, और माँ बाप के घर पर अगर भाभियाँ मौजूद हैं, भाभियों वाला घर है, तो वो क्या सोचेंगी। यही सब बातें और सोचें अक्सर ऐसी ख़वातीन के दिमाग में चलती फिरती एक घुटन ज़दा ख़ातून को जन्म दे देती हैं। और एक ऐसी खातून घुटन ज़दा माहौल में रह रह कर इतनी ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाती है कि उसको मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ यानी बीमारियां होने लग जाती हैं। इन सब सवालों के जवाब में दिमाग में एक आखिरी बात जो आती है वही यही आती है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकती और बच्चों के लिए भी यहाँ से ले जाना पॉसिबल नहीं है, यहाँ से उनको लेकर जाना इतना आसान भी नहीं है, यहीं पर ही रहना मेरी मजबूरी है और मैं यहाँ से जाना भी नहीं चाहती। लेकिन मैं क्या करूँ, सबके काम और ख़िदमत के बावजूद भी मुझे कोई इंसान नहीं समझता, मेरी रिस्पेक्ट और कोई मेरी वैल्यू ही नहीं करता। देखिए, ये सच है कि ज़िंदगी में ऐसे फ़ैसले करते हुए बहुत कुछ सोचना और हर तरफ देखना भी पड़ता है। अगर आपने इसी घर में, इसी माहौल में अपने बच्चों के लिए और अपने फ्यूचर के लिए भी रहना है, तो इन सब के साथ चलते हुए आपने अपनी अनहैप्पी लाइफ को हैप्पी और खुशगवार भी खुद ही बनाना है। तो सब में पहले तो मेंटली आपको ये सब कुछ एक्सेप्ट करना होगा, अपना माइंडसेट बनाना होगा, क्योंकि आप किसी को भी बदल नहीं सकते। जहाँ कितना ही वक्त क्यों ना गुजर जाए, जो लोग जैसे होते हैं वो वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई बदलाव, कोई चेंज नहीं आता। बात होती है सिर्फ़ और सिर्फ एक गलत सोच की, जिसको आप उनकी गलत सोचें हटा नहीं सकती। तो ऐसे में सिर्फ आपके पास सिर्फ अपना आप रह जाता है और अपने आप ही को बदलना आपके लिए मुमकिन होता है। और अपने बच्चों की सपोर्ट से किसी हद तक घर के माहौल और हस्बैंड को भी हम बदल सकती हैं। बच्चों के और आपके अपने फ्यूचर
और पीस ऑफ माइंड के लिए भी ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। घर के छोटे बड़े लड़ाई झगड़े और ऐसा घुटा हुआ माहौल होना सबसे पहले, अगर घर में बच्चे मौजूद हैं तो उन्हीं पर पड़ता है। और जितना हो सके इस बात को कबूल कर लें कि कुछ भी बदलने वाला नहीं है माँ सिवाय आपके अपने आप को ख़ुद को बदलने के। अगर आप ये सोच रही हैं कि आप इस घर को, इस घर के लोगों के रवैयों और आदत की वजह से छोड़ के जा रही हैं, तो साथ ही आपको ये भी सोचना चाहिए कि आपके बच्चों पर सबसे पहले इस सब के असरात शुरू हो जाते हैं। जल्दी में फ़ैसला करने से पहले आपको हर तरफ सोचना ज़रूर चाहिए। देखिए, ख़ुद को चैलेंज दें और इस सब की वजह को जानने की कोशिश करें कि कहीं आपसे तो कोई गलती नहीं हो रही, और अगर ऐसा है भी तो आप अपनी गलती को ठीक करने की पूरी कोशिश करें। अगर फिर भी आपको लगे कि सामने वाला गलत है, आपको नेगेटिविटी ही मिल रही है और आप तो अपना बेस्ट ही दिए जा रही हैं, फिर भी उसके जवाब में आपको तंज ताने, जले कटे जुमले, लड़ाई झगड़े ही मिल रहे हैं और हस्बैंड भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो बस आपने करना है सिर्फ़ और सिर्फ एक ही काम, और वो ये है कि आपने अपनी तमाम तवज्जो और फ़जूल कामों से अपने आप को हटाकर अपनी किसी न किसी हॉबी की तरफ डाइवर्ट कर देना है। ख़ुद को ज़बरदस्ती इन सब बातों और कामों से हटा कर किसी अपने प्रोडक्टिव काम की तरफ लगा देना है अपने माइंड को। मसलन फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके हस्बैंड आपको चीट कर रहे हैं, बहाने बहाने से आपको इग्नोर कर रहे हैं, किसी के साथ कनेक्ट में हैं और आप ये सब देख भी रही हैं, समझ भी रही हैं और आप उनको टाइम टू टाइम अलार्मिंग साइंस भी दे रही हैं, लेकिन वो समझने के बावजूद समझना नहीं चाह रहे, तो फिर आप उनको उनके हाल पर छोड़ दें। और घर वाले भी आपकी खिदमत और आपकी ज़िम्मेदारियों के निभाव को काउंट ही नहीं कर रहे, तो बस यहाँ पर आपको स्टॉप हो जाना चाहिए। आप भी इन सब को इग्नोर करना शुरू कर दें, इन सब के काम आहिस्ता आहिस्ता करना छोड़ दें। सिर्फ अपने और अपने बच्चों के ज़रूरी काम करें। अगर कोई आपको डांट करता है तो करने दीजिए, कोई आपको कंप्लेन करता है आप ही के बारे में या आपके किसी काम के ना करने के मुतालिक, तो करने दीजिए। आप अपने कानों को बंद कर लीजिए और अपने आप को खामोशी के साथ अपनी ज़ात में गुम कर दीजिए, अपनी प्रोडक्टिविटी में, अपनी हॉबीज़ में गुम कर दीजिए। आपका बेस्ट देने के बावजूद भी कोई आपको वैल्यू नहीं कर रहा ना, और आपके अच्छे काम को भी नेगेटिव ही लिया जाता है, तो आप अपनी अटेंशंस को डाइवर्ट कर दें। अगर तो घर वालों को कुछ एहसास होना होगा तो हो जाएगा, और अगर नहीं भी होता तो आपको दोबारा से सबकी मुफ्त में खिदमतें करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपनी लाइफ ख़ुद गुजारें और अपनी लाइन पर फोकस करें। और अगर आपके हस्बैंड भी आपको चीट करना नहीं छोड़ रहे, इंस्टेड कि आप उनकी जासूसी करती रहें, उनको बहाने बहाने से टोकती रहें और उनकी रेकी करते रहें, कभी किसी बात के बहाने तो कभी किसी काम में मसरूफ़ होने के बहाने, कभी मोबाइल चेक करना हस्बैंड की एब्सेंट में, तो कभी कोई चीज़ रूम में लेने आने के बहाने हस्बैंड को देखते रहने के लिए, आप एक बार ही फाइनली हस्बैंड को उनकी चीटिंग का बरमला बताकर एक साइड पर हो जाएं और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें। जो मैंने अभी आपसे कहा, उनसे कोई सवाल जवाब, उनसे पूछ गुछ छोड़ दीजिए। देखिए, जितना आप सुन गुन करेंगी, सवालात करेंगी, लड़ाई झगड़े घर वालों से भी नोक झोंक लगी रहेगी। उन्हें करना तो वही है ना जो वो कर रहे हैं, वो रुकेंगी तो नहीं आपके मना कर देने से। ऐसे में आपने क्या करना है अब, ये वो ज़रूरी पॉइंट है जो मैं आपको डिस्कस करना चाहती हूँ। देखिए, आपने अपनी अनहैप्पी मैरिड लाइफ को लेकर रोते रहना, ख़ुद को कोसते रहना, अपने अंदर घुट घुट कर रहना, सोचते रहना और सोच सोच कर डिप्रेशन का शिकार होते रहना, अपने आप को ज़हनी मरीज़ बना लेना, इसकी बजाय आप अपनी तरफ आइए, अपनी सेल्फ़ केयर की तरफ आइए, अपनी सेल्फ़ केयर करना शुरू कर दें, ख़ुद को टाइम देना शुरू कर दें और अपनी मेंटल हेल्थ पर फोकस करें, अपने बच्चों की तरबियत पर और एजुकेशन पर फोकस करें। आपको जो अच्छा लगता है बस आप वही करना शुरू कर दें। इस दौरान अगर आपके घर वाले इन लाज अगर आपको तंग करते भी हैं, तो बस आपने मुकम्मल इग्नोरेंस करनी है और खामोशी के साथ अपने काम में अपने आप को अपनी ज़ात में मसरूफ़ रखना है। और जो कुछ भी जो कोई बोलता है उसे बोलने दीजिए, लेट देम। जो वो करना चाह रहे हैं, वो जो बोलना चाह रहे हैं, उन्हें करने दीजिए। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप पर ध्यान दें, अपनी कोई हॉबी स्टार्ट कर दें, घर के किसी कोने में सुकून से बैठ जाएं और कोई भी अपनी वो हॉबी जो कि आप शादी से पहले भी करते रहना पसंद करती थी, शादी के बाद दोबारा से शुरू कीजिए। देखिए, अगर आप फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होना चाहें तो सबसे ज़्यादा बेहतर बात है आप टीचिंग कर लीजिए, ट्यूशन कर लीजिए या कोई भी स्टिचिंग का वर्क स्टार्ट कर लीजिए। क्योंकि अक्सर हमारी सोसाइटी में ख़वातीन को घर से बाहर जाकर जॉब करने की इजाज़त नहीं होती। किसी हद तक देखिए ये ठीक भी है, क्योंकि आजकल जो माहौल इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स में और जो हालात हमारे कंट्री में चल रहे हैं, उसके देखा देखी
इतना आसान भी नहीं है हमारे यहाँ मिडिल क्लास या फिर अपर मिडिल क्लास की लेडीज़ को घर से बाहर निकल कर जॉब करना। लेकिन इसके बावजूद भी वर्किंग लेडीज़ जॉब भी कर रही हैं, घर से बाहर निकल कर अपने हस्बैंड की, अपने घर वालों की फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए वर्कआउट भी कर रही हैं और घर वापस आकर घर के भी काम काज करती हैं। उस पर सोने पर सुहागा ये होता है कि इन लॉज सपोर्ट ना करें, हस्बैंड भी सपोर्टिव ना हो और घर के भी ओवरलोड कामों का तमाम बर्डन वर्किंग लेडी पर डाल दिया जाता है। तो फिर ऐसे में आपने सिर्फ़ और सिर्फ दूसरे लोगों को भी इग्नोर ही करना है। ये सब कुछ आपके अपने आप पर डिपेंड करता है। एक्चुअली हमारे मुल्क में ख़वातीन के लिए कुछ भी करना कभी भी आसान नहीं रहा, ना आज में और ना पहले किसी दौर में। और अगर आजकल के दौर को देखकर बात की जाए तो इस टॉपिक को तो फिर क्लोज़ करना इस ब्लॉग में मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं होगा। खैर जी, देखिए सिंपल इज़ दैट, जो आपको पसंद है, जो आप करना चाहती हैं, आप वो करें। अपने इस मी टाइम में जो कुछ आप शादी से पहले करना पसंद करती थी, अब भी वही करें, अपनी ज़िंदगी को जिएं। शादी के बाद जो कुछ आपने छोड़ दिया उसके बारे में दोबारा सोचिए, उसे दोबारा ज्वाइन करें। कहीं पर 20-30% हम ख़वातीन की भी गलती होती है कि शादी के बाद सिर्फ हस्बैंड, घर और बच्चों के कामों की ही होकर रह जाती है। ज़ाहिर है कामों के बर्डन और थकावट की वजह से फिर अपने आप के लिए आपको टाइम ही नहीं मिल पाता। इसी वजह से सुस्ती और थकन की वजह से आपको टाइम नहीं मिल पाता अपनी ज़ात के लिए, जब तो आप बहुत सारी डिप्रेशन और स्ट्रेस एंजाइटी का शिकार होने लगती हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इसी बेध्यानी और सुस्ती का फ़ायदा आपके ससुराल वाले और हस्बैंड बहुत अच्छी तरह से आपसे उठाते हैं। आपको 24 घंटे घर के कामों और ख़िदमतों में मसरूफ़ रख कर, कुछ भी हो अपने आप को, अपनी लाइफ को आपने ख़ुद बदलना है, अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना है। एक बात और भी कहूँगी कि अपनी वर्किंग सिस्टर से, जो कि घर से बाहर जाकर जॉब भी कर रही होती हैं, घर को भी संभाल रही होती हैं, उसके बावजूद उनकी हेल्प या उनकी सपोर्ट करने की बजाय घर वाले एक्स्ट्रा उन पर जो कामों का लोड डाल देती है ना, तो आप इतना ही काम करें जितना आपको आपकी बॉडी अलाउ करती है, जितनी आप में हिम्मत है। आप एक वर्किंग वुमेन है, इंसान है, तो आपको अगर अपनी हेल्थ और केयर पर ध्यान नहीं देने का वक्त मिलेगा तो जितना आप कर पा रही हैं ये भी आप नहीं कर पाएंगी और बहुत जल्दी अर्ली एज में ही आप अपनी उम्र से कहीं डबल दिखने लगेंगी और बहुत सारी बीमारियों का शिकार भी होने लगेंगी। अकेले हर काम का सेहरा अपने सर पर ना लें, ये आपके बस में है भी नहीं। अच्छा, अक्सर मैंने देखा है कि जिनकी नई नई शादी हुई होती है या जिनके बच्चे छोटे होते हैं ना, तो वो अपनी खुश मिजाजी की आदत से और जी हुजूरी की आदत से, जो कि आपने अपने हस्बैंड और ससुराल को ख़ुद ही दी हुई होती है ना, उसी के सेंस में आकर आपको यही सुनने को मिलता है कि चलो 2-3 घंटे का काम है, बाकी सारा दिन तो तुम्हारे पास है, बच्चों को भी संभालती रहना और अपने आप को भी देखती रहना, पहले तुम घर के काम निपटा लो। तो घर के काम तो देखिए ज़रूरी हैं, बच्चे भी पल ही जाते हैं, क्या हमने बच्चे पाले नहीं थे, क्या हमने बच्चे पैदा किए नहीं थे, वगैरह वगैरह ऐसी ही बातें आपको सुनने को मिलती हैं। अच्छा, ये बात मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। बिलीव मी, कुछ ससुराल वाले बहुत अजाब होते हैं जो किसी अच्छी, समझदार, वेल एजुकेटेड, गुड लुकिंग और हर लिहाज से परफेक्ट बहू या बीवी मिल जाने पर भी मारे जेलसी के उसको जीने नहीं देते। ये सच है, मैंने भुगता है और अभी भी भुगत ही रही हूँ। कुछ अपने आप के मिजाज और आदत को मैंने भी बदला है और स्टिल मैं इसी प्रकार बंद हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा होना भी मोस्टली आप सबके ही ख़िलाफ़ जाता है कभी कभी, और अक्सर तब जब आपका वास्ता खुद गर्ज, साजिशी और मतलब परस्त लोगों से पड़ जाए। बिलीव मी, ये लोग आपसे आपकी अच्छाइयों को और आपकी खुश मिजाजी का गलत फ़ायदा लेते हैं और आपको ब्लैकमेल करते हैं। इसलिए अपने आप को समझिए, ख़ुद को टाइम दीजिए और लोगों को परखने के साथ साथ ऐसे लोगों के साथ डील करने के नुस्खे भी आजमाइए। मेरा अपना मानना है कि ऐसे लोगों से दूर रहना भी और उनके साथ रहना भी एक ही जैसा है। ऐसे ससुराल और लोग आपको किसी भी जगह खुश और सुकून से रहने नहीं देते, इनसे बर्दाश्त ही नहीं होता। सो प्लीज़ माय डियर वंस, शादी से पहले वाली जैसी आप थीं आप वैसी ही रहें। अपने आप को, अपने बच्चों को और हस्बैंड को वक्त दें, अपनी फैमिली को और अपनी लाइफ को प्रायोरिटी दें। अगर आपके हस्बैंड भी आपके साथ सिंसियर हैं तो अदरवाइज़ आपको ऐसे लाइफ पार्टनर की भी परवाह करनी छोड़ देनी चाहिए जिसे आपकी कोई परवाह नहीं। घर के काम भी होते रहेंगे, बस आप अपना और बच्चों का ख्याल रखें। घर और स्पेशली ससुराल वाले कहीं ना कहीं आपको अजियत और तकलीफ़ें देकर खुश ही होते हैं और इस सब का तमाशा वो आराम से बैठ कर करते हैं, क्योंकि उनका मकसद ही ये होता है कि आप परेशान रहें और खुश ना रह सकें। अगर आप अपनी लाइफ को अपनी मर्ज़ी और तर्ज़ अमल बदल कर स्पेंड करेंगी और अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएंगी, तो यकीन करें यही लोग आपको देखकर सोच में पड़ जाएंगे कि हमने तो जितना इसे टीज़ किया, जितना इसे मुश्किल में रखने की कोशिश की और जितना हमसे तंग करते हैं ये उतना ही कॉन्फिडेंट है।
तो याद रखें, आपको तंग और आपसे जेलस होने वाले लोग यही चाहते हैं कि बस आप परेशान, बेसकून और ना खुश ही रहें। उन्हें खुशी मिलती है आपके ऐसे हालात और आपकी कंडीशन को देखकर। बस अपनी ज़िंदगी पर आप ख़ुद तवज्जो दें ताकि आप अपनी ज़िंदगी को खुशियों से गुजार सकें और ज़िंदगी का मतलब समझकर अपनी ज़िंदगी की कदर करें। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। कोई पॉइंट अगर आपको अच्छा लगा हो मेरे साथ डिस्कस ज़रूर कीजिए। सो इट्स ऑल अबाउट माई टुडेज़ व्लॉग। दीजिए मुझे अब इजाज़त, नेक्स्ट व्लॉग तक। See you very soon with the brand new content in the next vlog inshallah. Stay happy and stay blessed and take very good care of yourself. Allah Hafiz.